साथियों नमस्कार। इस समय हम लोग हैं जनपद मैनपुरी के कस्बा कुसमारा में और हम लोग जा रहे हैं आस्तिक महाराज मंदिर के दर्शन करने और उसकी वृत्तांत बताने। कुसमारा सब्जी मंडी से सड़क गई हुई है जो सीधा गुलालपुर होकर के गई है। इसके मध्य में ईसर नदी पर यह पुल बना हुआ है जो कि माननीय मुलायम सिंह जी द्वारा बनवाया गया था क्षेत्र की जनता की परेशानियों को देखते हुए ये पुल का निर्माण कराया गया था, क्योंकि इससे पहले इस क्षेत्र की जनता नाव के द्वारा अथवा पानी कम होने पर नदी में प्रवेश करके नदी को पार करती थी। इन सब दिक्कतों को किसानों, मजदूरों और छात्रों की दिक्कतों को देखते हुए माननीय श्री मुलायम सिंह जी द्वारा इस पुल का निर्माण कराया गया था। सज्जनों, यह मार्ग गुलालपुर, हीरापुर के लिए मधकरपुर, अहमलपुर, नगला पांडे, जासमई होता हुआ बिशुनगढ़ के लिए गया हुआ है। इसी पर मधकरपुर में आस्तिक महाराज का मंदिर स्थित है जो बहुत ही पौराणिक काल का बताया जाता है। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है कि महाभारत के युद्ध के बाद राजा परीक्षित को भारतवर्ष का राज सिंहासन दिया गया और बहुत लंबे समय तक उन्होंने भारत में राज्य किया। उनके ही राज्यकाल में कलयुग का प्रवेश हुआ। कलयुग जब आया तो उसने राजा से आज्ञा मांगी कि हे राजन, मुझे रहने का स्थान दिया जाए, मैं आपके राज्य में रहूँगा, मेरा समय आ गया रहने का। तो राजा ने कहा कि जहाँ पर दुराचार, पापाचार, अनाचार, व्यभिचार होता हो आप वहाँ रहिए। तो कलयुग ने वहाँ पर अपना निवास स्थान बनाया और कुछ ही समय में सारे दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, पापाचार ख़त्म कर दिए और वह फिर आया कि हे राजन, मुझे पुनः कहीं रहने का स्थान दीजिए। राजा ने कहा कि आप सोने में रहिए। तो राजा के मुकुट पर सोना लगा था। कलयुग राजा के मुकुट पर सवार हो गया। एक दिन राजा वन से आ रहे थे, रास्ते में उन्हें बहुत प्यास लगी तो पास में ही एक ऋषि का आश्रम था। राजा पानी पीने के लिए उस आश्रम में पहुंच जाते हैं। उन्होंने देखा कि वहाँ के महात्मा नेत्र बंद किए हुए हैं। तो उन्होंने ये समझा कि हमको देख करके संत ने नेत्र बंद कर लिए हैं। तो उनको क्रोध आया, क्योंकि कलयुग उनके सिर पर सवार था मुकुट में, और वहाँ पर पड़ा हुआ सर्प उठा करके राजा ने अपने बाण से और संत के गर्दन में डाल दिया। कुछ देर बाद राजा चले आए। उनके पुत्र ने देखा वहाँ आकर कि राजा ने ऐसा अनाचार किया है, तो नाराज़ होकर के, क्रोधित होकर के उसने श्राप दे दिया कि हे राजन, सर्प के ही खाने से, काटने से आपकी आज के 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। जब राजा को यह समाचार प्राप्त हुआ तो उन्होंने कहा, शील सदाचार पालन करने वाला ब्राह्मण है, इसने मुझे श्राप दिया है, निश्चित ही मेरा समय आ गया है, तो मुझे अपने कल्याण के लिए कुछ न कुछ मार्ग को चुनना पड़ेगा। उन्होंने अपने संत, महात्मा, अरिहंत, ब्राह्मण बुलाए। तो सबने ये निश्चय किया कि अगर सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत का श्रवण कराएं तो राजा की मुक्ति हो सकती है, राजा का कल्याण हो सकता है। तो इस तरह से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। 7वें दिन जैसे ही राजा पूर्ण आहुति और पुष्प अर्पित करने को हुए तो उसमें बैठा काला तक्षक, जो बिल्कुल सूक्ष्म रूप में था, राजा को डस लेता है और राजा का देहांत हो जाता है। लेकिन उससे पहले की कथा है कि एक ऋषि वैद्य थे जिनका नाम धनवंतर ऋषि था। उनको ये पता लगा कि राजा तो बड़ा ही पुण्यात्मा था, उसे जरा सी बात के लिए इतना बड़ा श्राप नहीं दिया जाना चाहिए, मैं उनका जीवन की रक्षा करूँगा। और धनवंतर ऋषि वहाँ से चल दिए। लेकिन तक्षक नाग ने देखा कि ये धनवंतर ऋषि बहुत ही
बड़े ऋषि हैं, ये हो सकता है राजा परीक्षित की जान बचा दें। तो इसलिए वो रास्ते में पहुंच गया और धन्वंतर ऋषि से कहा कि आप राजा तक्षक की जान न बचाएं। तो उन दोनों लोगों में वाद विवाद होता है और ये शर्त लगती है कि यदि ये सामने खड़ा हुआ वट वृक्ष है, इस पर तक्षक नांग काट लेता है और इसको सूख जाता है, तो ये हम मान सकते हैं कि तुम राजा परीक्षित को मार सकते हो। तो तक्षक ने उस वट वृक्ष को काट लिया जड़ में और हरा भरा वृक्ष सूख गया। लेकिन संजीवनी विद्या की बदौलत, संजीवनी विद्या की विधि से धन्वंतर ऋषि ने उसे पुनः हरा भरा कर दिया। तो तक्षक समझ गया कि ये बहुत ही महान संत है, इनसे पार पाना कठिन है। तो वो आगे जा कर के निकल कर के और एक सुंदर सी कुबड़ी के रूप में पड़ गया ज़मीन पर। जब उधर से धन्वंतर ऋषि निकले तो उन्होंने देखा ये कुबड़ी बहुत अच्छी है, इसे मैं अपने पास रख लेता हूँ। और जैसे ही कुबड़ी उन्होंने अपने कंधे पे रखी तो उसमें बैठे तक्षक ने धन्वंतर ऋषि को काट लिया और उनकी भी हालत ख़राब हो गई। जब वो मरणासन हुए तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि मेरे प्रिय शिष्यों, देखिए मेरे शरीर में संजीवनी विद्या का पदार्पण है। आप लोग मेरे शरीर को काट करके इसमें हांडी में रख करके पका के खा लेंगे तो संजीवनी विद्या आपको भी प्राप्त हो जाएगी। इस काम को अवश्य करिए और जब आप में संजीवनी विद्या का पदार्पण हो जाए तो आप राजा परीक्षित की जान बचा देना। ये बात जब तक्षक के समझ में आई तो उसने जाकर के वहाँ भी शिष्यों को समझाया कि आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, महापाप कर रहे हैं, आप अपने गुरु की मांस पका के खा रहे हैं, ये तो महान पाप है, इनको आप फेंक दीजिए और गंगा में प्रवाहित कर दीजिए। कहते हैं कि तक्षक की बात मान करके उनके शिष्यों ने गुरु जी की बनी हुई हांडी को गंगा में प्रभावित कर दिया और वो हांडी बंगाल के लोगों ने निकाली तो और खाई। तो आज भी बंगाल में प्रसिद्ध जादू है। कहा राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जन्मेजय को जब पता लगा कि तक्षक के काटने से मेरे पिताजी का देहांत हुआ है तो वह बड़े ही क्रोधित हुए। उन्होंने अपने ऋषि संत ब्राह्मण बुलाए और कहा इस तरह का एक यज्ञ करिए जिससे सारे सर्प और नाग मारे जाएं। और उन्होंने एक बहुत विशाल यज्ञ कराया, उसमें सारे के सारे सांप मारे जाने लगे। जब तक्षक को पता लगा कि हमारे मारने के लिए राजा जन्मेजय इस तरह का यज्ञ कर रहे हैं तो वो भागकर इंद्र के सिंहासन में लिपट गया। जब राजा जन्मेजय को पता लगा कि वो वहाँ पर लिपटा हुआ है तो उन्होंने ब्राह्मणों से इस तरह का मंत्र पढ़ने के लिए कहा जिससे कि सिंहासन समेत तक्षक आकर के गिरे। तो उसी समय ब्राह्मणों ने इस तरह के मंत्रों का आह्वान किया जिससे विद सिंहासन के इंद्र भी गिरने लगे। उसी समय एक ब्राह्मण आए, उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा कि राजन मैं तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, आप मुझे कुछ न कुछ वरदान दें। तो उन्होंने कहा आप जो समझ में आए मांग लीजिए, मैं आपका वचन पूरा करूँगा। उन्होंने कहा जो तक्षक सांप है, तक्षक नाग है, उसको आप छोड़ दीजिए। तो इस तरह से 3 बार का वचन लेकर के उन्होंने तक्षक की जान बचाई। आज भी इस क्षेत्र में और जहाँ आस्तिक महाराज के मंदिर है वहाँ पर प्रचलित है कि यदि काला नाग निकलता है तो आप कह सकते हैं कि तुम्हें आस्तिक महाराज की सौगंध है, यहाँ से चले जाइए। तो कहते हैं उस क्षेत्र में आज भी काले नाग के डसने से कोई मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन फिर भी सावधानियाँ जरूर रखें। अब मैं आप लोगों को आस्तिक महाराज के मंदिर के दर्शन कराते हैं।